आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं आ गई हूँ ना। अरे बेटा, तू कब आई ससुराल से? ये क्या बदतमीजी है? क्यों? क्या बदतमीजी है माँ? पैसे ही तो चाहिए आपको। पैसों के लिए तो आप अपने बच्चों की शादी करते हैं। बता दीजिएगा, कम रहेंगे ना तो और लाकर दे दूंगी। मैं ना बेटी के घर का पानी तक नहीं पीती और मैं तुझसे पैसा चाहूंगी? क्या बकवास कर रही है तू? पर भाभी से तो मांग रही है आप रोज पैसे। ओह, अब समझी। तो ये सारा कुछ इस महारानी का सिखाया हुआ है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाभी मुझे क्यों सिखाएंगी कुछ? मुझे खुद भी समझ है सही क्या है और गलत क्या है। हाँ, बड़ी समझ है तुझे तो, तभी तो अपनी माँ के मुंह पे ये पैसे फेंक के मार रही है। आपको शर्म नहीं आई भाभी से पैसे मांगते हुए? तो ये तो मेरा हक है। तेरी शादी में हमने इतना दहेज, इतना सामान नहीं दिया, तो अब इसकी शादी हुई है तो हमारा भी तो हक है ना। इसकी भी ड्यूटी बनती है ये बहुत कुछ लेके आए। और ये महारानी तो खाली हाथ झुलाते आ गई मेरे घर में। माँ, ये कहाँ का नियम है कि आपने लड़की की शादी में जितना पैसा लगाया उतना आपने लड़की की शादी में वसूल करना है? ये तो लेन देन वाली बात हो गई। सौदा है ये तो, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं आप। तेरे पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमने अपने बेटे पे तो इन्वेस्टमेंट की है ना। उसे इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, इतना पैसा लगाया ताकि उसकी किसी अच्छे से घर में शादी होगी। और जो बहू आएगी दहेज लाएगी, मेरा पूरा घर दहेज से भर देगी। मुझे तो समझ नहीं आता माँ, किस जमाने में जी रही हैं आप? शादी को आपने बिजनेस बना दिया है। और सिर्फ आपने ही नहीं, आपके जैसी सोच रखने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं। और आपको पता है आपकी इस मानसिकता के कारण कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, मुझे किसी से क्या लेना देना। आपको किसी और के घर से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के घर से तो लेना देना होगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ कि आपको क्या लगता है आपने मेरी शादी के ऊपर जितना भी पैसा लगाया उससे मेरे ससुराल वाले खुश हैं? उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी आपने। तो जितना उन्होंने मांगा था हमने तो उससे कहीं ज्यादा दिया। खुश क्यों नहीं होंगे? नहीं है खुश वो अभी भी मुझसे रोज डिमांड करते हैं कि तू अपने घर जाएगी तो ये लेकर आई हो, वो लेकर आई हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी उन्हें पैसे दिए, इसलिए। और ऐसे लोग जो शादियों को सौदा समझते हैं ना माँ, उनकी सिर्फ पैसे की ही भूख रहती है फिर। और ये भूख कभी कम नहीं होती है, बल्कि डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। इतनी बार टॉर्चर कर चुके हैं वो मुझे, मैंने आज तक आपसे एक बार भी नहीं कहा। इवन उन्होंने मुझे इतनी बार धमकी भी दे दी है कि अपने घर जाओ और खाली हाथ अगर वापस आ गई ना तो तुझे घर से निकाल देंगे। उनकी ये मजाक। चल तू मेरे साथ, अभी सीधा करती हूँ उन्हें। बस माँ बस, रहने दीजिए। आप भी कौन सी कम है? आप भी तो उनके जैसी हैं ना। जैसे वो मुझसे पैसे मांगते हैं वैसे ही आप भाभी के साथ कर रही हैं। रोज उन्हें टॉर्चर कर रही हैं, उन्हें सुना रही हैं कि वो अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आई। वो भी तो सेम कर रहे हैं। क्या फर्क रह गया आप में और उनमें? आज जब आपकी बेटी के ऊपर बीत रही है तो आपको गंदा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन आप रोज भाभी के साथ भी तो वैसा कर रही हैं। पर शायद आपको एहसास नहीं होता क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए। ये कैसा सौदा है माँ? बेटी भी हम दे और दहेज भी हम। 12वीं पास लड़का हो तो 2 लाख रुपए, बीए पास लड़का हो तो 4 लाख रुपए। आप लोग रिश्ते जोड़ते हो या फिर बिजनेस डील करते हो? ये तो दुनिया की रीत है, मैं कुछ नया तो नहीं ना कर रही। तो माँ बदल दीजिए ना ये रीत, क्योंकि ये सही नहीं है। इसके कारण कितने घर बर्बाद हो रहे हैं माँ। ये तो आज बाई चांस मैंने भाभी को फोन कर लिया, उन्हें दुखी देखकर मैंने उन्हें फोर्स किया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। वरना आपको पता है वो कुछ गलत करने वाली थी और उस सबका इल्जाम ना सिर्फ आपके ऊपर जाता। आप जिम्मेवार होती उसकी। सिर्फ पैसा चाहिए आपको, अपनी बहू नहीं। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं सासू माँ, आप माफी मत मांगिए। गलती आपकी नहीं है, गलती तो हम जैसे बहू और बेटियों की है जो सही वक्त पे आवाज नहीं उठाती। कहते हैं कि लड़कियां माँ बाप पे बोझ होती है और शादी के बाद वो पराई हो जाती है। ये सरासर झूठ है माँ, क्योंकि शादी के बाद भी लड़की अपने माँ बाप को तंग करती है दहेज लेने के लिए, ताकि उसके ससुराल वालों का पेट भर सके। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। अगर उस पर कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझे कितना दुख हुआ। तू भी किसी की बेटी, मेरे घर की बहू है। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो बहू। हाँ माँ, और प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में जितनी भी आपकी लेडीज हैं सबको ये चीज समझाइए
कि लेन देन का सौदा ना बंद करें, क्योंकि नहीं सहा जाता माँ। पक्का मैं अपनी किट्टी में इस बार जरूर सबसे कहूंगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।